मुख्यमंत्री कार्यालय में है और आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई में सुबह से लेके देर शाम तक सपा की पूरी टीम बैठी हुई है। हमारे बीच में मौजूद है सपा के पूर्व सांसद रामकिशोर यादव जी, और उनसे बात करते हैं क्या कुछ बातें हुई और क्या निष्कर्ष निकला। देखिए, उन्होंने कहा उत्तरी पटरी के लिए जो निशान 48 को लगा है हम उस पर, दक्षिणी पटरी में भी निशान 48 पर लगा है, लेकिन कुछ लोग विस्थापित होंगे, उसके लिए हम डीएम से बात करेंगे। हो सकता है डीआरएम से भी राय मशवरा लिया जाएगा कि जो लोग 10-20 दुकान विस्थापित हो रही है 27 या 74, वो कम से कम विस्थापित हों, और उसके लिए जो विस्थापित होंगे उसके लिए जो कहीं जगह बना के दुकान बना के देंगे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक डीएम का फाइनल बात हो। ठीक है, कहीं न कहीं से सपा कार्यालय देखिए, सपा कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किया, वो भी दक्षिणी पटरी में, तो वो भी पीड़ित है, तो आवंटित होगा तो उनको भी आवंटित सपा को मिलेगा। तो सपा का कार्य तो मेरा निजी कार्य, वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजी प्रसाद जी थे, उनके नाम से आवंटित हुआ था। तो अगर वो विस्थापित हो रहे हैं तो उनको भी कहीं करें। कहीं से बताया जा रहा है कि नगर पालिका की चुनगी है और हाँ, वो नगर पालिका की सदस्य चुनी है। जब माननीय मुलायम सिंह जी ने चुनी समाप्त कर दिया तो चुनगी का कोई अस्तित्व नहीं, तो उसी चुनगी को आवंटित करके कार्यालय। अभी समाजवादी पार्टी के 2 कार्य, एक रेमा मोड़ पर 7 बिस्सा आधा अधूरा है और एक चंदोली बना। जो लोग कहते हो कार्य तो नगर पालिका का आवंटित कार्यालय था, स्पीड रोड की जमीन पर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कार्यालय वहाँ ही है, 7 बिस्सा है, 50 लाख बिस्सा का जमीन लिया था। अभी क्या लास्ट निष्कर्ष निकला है, क्या आपको रणनीति आगे की होगी? देखिए, 3 दिन को तो समय दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे संपर्क बनाए रखूँगा, व्यापारियों से बात करता रहूँगा। आगे हम देखेंगे, हम चाहेंगे मेरी जो कोई विस्थापित हो, कोई दुकानदार विस्थापित हो। हमारे बीच में मौजूद है युवा नेता सिद्धार्थ जी भी, और इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति बनी है। जिस तरीके से एक हफ्ते से लगातार व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा था, लगातार उनका शोषण हो रहा था, और कहा जाए तो निश्चित रूप से जिस तरह से अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध है, मुगल सराय उस तरह से देखने में लग रहा था, और व्यापारी अपना कष्ट सत्ता दल के किसी नेता से नहीं कर पा रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। पीछे में उंगली करेला, तब मुझे भी लगा उंगली ना करे, कैमरा चलत था, मांग कर रहा था, और मुझे खुशी है कि हमारे पूर्व सांसद ने इस बात को संज्ञान में लिया, और उसके लिए धरने पर हम सब लोग बैठे। हम लोग 4 लोग सुबह आए थे, नायब भाई, मैं, प्रेम तिवारी जी और आनंदपुर सांसद जी। जब हम लोग बैठे तो उसके बाद प्रशासन ये कान पे जूरेगा, और लड़ाई की रिपोर्ट से प्रशासन सत्ते में आया, और लगातार सवेरे से हम लोग के संपर्क में एसडीएम साहब, एक्सीएन साहब सारे लोग थे। और व्यापारी सरकारें जनता के हित के लिए होती है, सरकारें जनता के हित के लिए होती है। जो मुआवजे की मांग है वो हम लोग उस पर अड़े रहे। 2 दिन का समय, 3 दिन का समय अभी एसडीएम साहब और एक्सीएन साहब ने डीएम साहब के बिहार पे लिया है। निश्चित रूप से अगर 3 दिन में व्यापारियों की बात नहीं की गई तो हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और पुनः आपके माध्यम से व्यापारियों की बात और अपनी बात रखने का काम करेंगे। सपा टीम ने जो है एसडीएम के आश्वासन पे अपना धरना जो है समाप्त किया है। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई जो है सामने आती है। कैमरा पर्सन के साथ श्रीवास्तव, भारत समाचार।